जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। जय माता दी देवी भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा में हम माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की दिव्य कथा, उनके अलौकिक रूप और उनकी महिमा का गहन वर्णन करेंगे। माँ चंद्रघंटा का यह रूप देवी के आदित्य शक्ति, पराक्रम, करुणा का प्रतीक है। इस स्वरूप में वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और धर्म की स्थापना हेतु हर संकट को दूर करती हैं। तो आइए हम आप सभी को माँ चंद्रघंटा की विस्तृत और प्रेरणादायक गाथा सुनाते हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप देवी पार्वती के उस दिव्य रूप से प्रकट होता है जिसे उन्होंने भगवान शिव के साथ अपने विवाह के समय धारण किया था। इस कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब देवी सती के पुनर्जन्म में रूप माता पार्वती का जन्म हुआ था। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करना। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की और वर्षों तक साधना की और भक्ति में रमी रहीं। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह निश्चित हुआ। विवाह के समय भगवान शिव ने अपनी बाराती रूप में एक साधारण बैरागी का रूप धारण किया। उनका शरीर भस्म से लेपित था, गले में नागमाला, सिर पर जटाएं थीं तथा मस्तक पर चंद्रमा विराजमान थे। उनके साथ देवतागण, अघोरी, पिशाच, भूत, प्रेत की विचित्र बारात भी उपस्थित थी। अजीब दृश्य को देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी अत्यंत चिंतित हो गईं और डरकर बैठ गईं। उन्होंने सोचा कि यह कैसी विचित्र बारात देखकर उनकी पुत्री का विवाह शुभ नहीं होगा। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए माता पार्वती ने अपने अंदर छुपी उग्र और युद्ध प्राणायण शक्ति को उत्पन्न किया और चंद्रघंटा का रूप धारण किया। यह रूप रक्षक और विनाशकारी शक्ति का आदित्य संगम था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था, जिसके कारण वे चंद्रघंटा कहलाईं। इस स्वरूप का मुख्य उद्देश्य था भगवान शिव के प्रचंड और भयावह रूप को संतुलित करना और पूरे विवाह समारोह में शांति और सामंजस्य स्थापित करना। माँ चंद्रघंटा के इस तेजस्वी और दिव्य रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यहाँ तक कि शिव के गण भी मंत्र मुग्ध हो गए। उनका युद्ध और केवल शक्ति का प्रतीक ही नहीं था, बल्कि उनके भीतर की करुणा और संरक्षण भाव को भी दर्शाता है। माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपने पति की प्रतिष्ठा को रखना चाहती हैं। साथ ही सभी बारातियों और परिवार में संतुलन और सौहार्द बनाए रखना चाहती हैं ताकि विवाह शुभ और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। जब माँ मैना ने भगवान शिव के भयंकर रूप और उनकी विचित्र बारात को देखा तो वह अत्यंत घबरा गईं और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि अपनी पुत्री का विवाह इस रूप में नहीं कराएंगी। लेकिन जैसे ही माँ चंद्रघंटा ने अपना दिव्य और तेजस्वी रूप प्रकट किया, माँ मैना की सारी चिंताएं दूर हो गईं। माँ चंद्रघंटा का सौम्य और शक्तिशाली स्वरूप सभी को शांत कर दिया और माँ समझ गई कि उनकी पुत्री वास्तव में एक असाधारण शक्ति है, स्वामिनी है और भगवान शिव जैसे महान पति ही उनके योग्य हैं। माता चंद्रघंटा के हस्तक्षेप से विवाह की स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई। माँ ने भी अपने त्याग और एक सौम्य और विवाह योग्य रूप धारण किया जिसमें वे अद्भुत और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। इसके बाद पारंपरिक विधि और विधान के अनुसार शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और पार्वती के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस दिव्य मिलन से तीनों लोकों में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड में शक्ति, संतुलन, शांति का प्रतीक बन गया। माँ चंद्रघंटा का यह रूप उनके तेज,
शौर्य और साहस का आदित्य प्रतीक है। स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जब भी धर्म की रक्षा और अन्याय का सामना करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है तो माँ चंद्रघंटा सदैव तत्पर रहती हैं। उनका माथे पर सजे घंटे का आकार का अर्धचंद्र यह दर्शाता है कि उनका सौम्य और शांत व्यक्तित्व भी असीम शक्ति और चेतना से पूर्ण है। घंटा ध्वनि उत्पन्न होने वाली शक्ति और चेतना का प्रतीक है जो भय को दूर करती है और भक्तों के हृदय में साहस का संचार करती है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं जिनमें वे विभिन्न प्रकार के शस्त्र और दिव्य उपकरण धारण किए हुए हैं। कमल, तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष और अन्य शस्त्र ये उनके साहसी युद्ध कौशल और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना को दर्शाते हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस, वीरता, शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप स्पष्ट करता है कि वे प्रत्येक प्रकार के अन्याय और अधर्म का संकट का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। उनके दिव्य रूप से निकली हुई आभा चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा का वातावरण बनाती है। माँ चंद्रघंटा का यह अद्वितीय स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में साहस, शौर्य और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। उनके सौम्य और उग्र दोनों स्वरूपों का सम्मान्य एवं संदेश देता है कि हमें जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, परंतु हमारे भीतर शांति, संतुलन और धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की हर प्रकार की रक्षा करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में आने वाले सभी संकट, भय, असमंजस समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त माँ की श्रद्धा की और भक्ति से उनकी आराधना करते हैं उनके जीवन में हर प्रकार की विपत्ति और कठिनाइयों का नाश होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता, साहस, आत्मविश्वास का संचार होता है। उनकी महिमा यह है कि वे अपने भक्तों को असीम शक्ति और धैर्य, साहस प्रदान करती हैं जिससे वे जीवन की अत्यंत चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना सहजता से कर सकें। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से उसके भीतर के भीतर चल रही मानसिक उथल पुथल शांत हो जाती है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि उनके भक्त कठिन परिस्थितियों में भी निडर और स्थिर बने रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और महत्व। माँ चंद्रघंटा की विशेष पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। यह दिन उनके दिव्य और उग्र सौम्य स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित होता है। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को पूरी तरह साफ करें। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें और पूजा के लिए विशेष रूप से लाल फूल, लाल वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन का उपयोग करें। लाल रंग माँ को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए पूजा में लाल पुष्पों का प्रयोग करें। पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप गम गिनर क्लीं चामुंडाय बिच्चे। इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति, स्थिरता, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। पूजा के अंत में माँ की आरती अवश्य करें और उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। आरती और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को मानसिक शांति, स्थिरता, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से मिलने वाले प्रमुख लाभ। उनकी उपासना से व्यक्ति के भीतर निडरता, साहस, आत्मविश्वास का संचार होता है। भक्त जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। मानसिक संतुलन और उनकी कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और भौतिक आध्यात्मिक उन्नति आती है। कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य दृढ़
और स्थिर बने रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त को धन एवं समृद्धि में जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। उनकी आराधना से साधक के जीवन में उन्नति का मार्ग खुलता है और शत्रुओं पर विजय सुनिश्चित होती है। माँ के आशीर्वाद से जीवन की प्रत्येक कठिनाई दूर होती है और वह भक्त निडर होकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। माँ चंद्रघंटा की कथा और उनका दिव्य स्वरूप हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हर शक्ति और प्रतीक में एक गुण संदेश छिपा है जो हमारे दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करता है। उनके उग्र रूप से हम साहस और आत्मविश्वास का पाठ सीखते हैं। जब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया तो उन्होंने अपने परिवार और समाज की रक्षा के लिए दृढ़ता दिखाई। यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें उसी साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। जीवन में परिस्थितियां अक्सर भयावह और जटिल होती हैं, लेकिन आत्मविश्वास और निडरता ही हमें जीत दिलाने का एकमात्र साधन है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हमारे भीतर यही भावना जागृत होती है कि हमें जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना पूरी दृढ़ता और संयम के साथ करना चाहिए। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र यह घंटा शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हमें उसी साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। तो जय माता।